अब मैं नात की तरफ से हटकर खिताबत की दुनिया में चलना चाहता हूँ। खतीबों की एक बड़ी जमात फिरिस्त में है। ऐसे ऐसे उलमाए कराम, ऐसे ऐसे आलिम दीन और ऐसे ऐसे बाकमाल आलिम आज आपकी धरती पे तशरीफ फरमा है कि जिनके इल्म की गिराई और गहराई की कसमें खाई जाती है। उन्हीं में से एक नाम है मुफ्ती हसन साजिद साहब। मुफ्ती हसन साजिद साहब नदवी, काश्मीर नदवी रिसर्च स्कॉलर, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया। मैं मुफ्ती साहब को दावत सुखन देता हूँ कि तशरीफ लावें और इस शेर के साथ कि हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। मैं मुफ्ती साहब को दावत दूंगा कि हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं। नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं। क़यामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता। क़यामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मुफ्ती हसन साजिद साहब आपके रूबरू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाह युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। हाज़िरीन मजलिस, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमा, इस जलसे के सद्र और दीगर अकाबिरीन, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो अल्लाह का, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए सबसे पहले तो मैं उन तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मजलिस सजाई है, इस मजलिस को संवारा है। वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, चूँकि इस मजलिस का इनेकाद कुरान की निस्बत से है। कुरान, अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर तुम्ही खाही मुसलमा ज़ीस्तन, अगर तुम्ही खाही मुसलमा ज़ीस्तन, नीस्त मुमकिन जुज़ बकुरान ज़ीस्तन। अगर तुम मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो, मोमिन बनकर रहना चाहते हो, तो कुरान के सिवा कोई चारा नहीं। मैंने जिन आयत की तिलावत की है उस आयत में इस उम्मत के मसाइल का हल, इस उम्मत के मुतअद्दिद मसाइल हैं, उसके मुतअद्दिद असबाब हैं और
उसके मुताद्दिद हल भी मौजूद हैं। लेकिन जिस आयत का मैंने इंतखाब किया है, ये वो आयत है जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक इल्म से भी है। और इल्म वो चीज़ है जो इंसान को इज्जत अता करती है, सरबलंदी अता करती है, और जो उसकी अज़मत रफ्ता है उसे वापस लाने का सबसे मुअस्सिर तरीन जरिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब से कौम को इज्जत अता करता है, सरबलंदी अता करता है। व यज़उ बिही आख़रीन, और इसी किताब के जरिए एक दूसरी कौम को जिल्लत की खाइयों में डाल देता है। यहीं पर रुक जाइए और गौर कीजिए कि आज मुसलमान कहाँ पर खड़े हैं। क्या इज्जत व अज़मत की सरबलंदियां उन्हें नसीब हैं? क्या कुरान ने कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इस जमीन की खिलाफत हमने इस ईमान वालों को अता की थी, क्या वो खिलाफत बाकी है? यहीं पर रुक कर इस हदीस पे गौर कीजिए। इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों ने कुरान को तर्क कर दिया है, इसलिए कि इसमें साफ साफ वाज़े तौर पे कहा गया, इसी किताब के जरिए, इसी कुरान के जरिए अल्लाह एक कौम को इज्जत, सरबलंदी और सरफराजी अता करता है। और इसी किताब के जरिए, इसका मतलब यह है कि जो लोग इस किताब को छोड़ देते हैं, इस किताब की तालीम को पसे पुष्ट डाल देते हैं, वो कौम इज्जत की नहीं जिल्लत की ही मुस्तहिक है, और उसके साथ हो भी वही रहा। मैंने जिस आयत की तिलावत की है, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये आयत साफ साफ ये बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस रुए जमीन की खिलाफत अता की थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खिलाफत कायम कैसे होगी, हुकूमत आएगी कैसे, मुसलमान हाकिम बनेंगे कैसे? आगे कहा हुआ अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा सिखला दिए। खिलाफत के बाद फौरन तज़किरा जिस चीज का है वो इल्म का तज़किरा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये उम्मत एजुकेशन में, तालीम से दूर हो गई, पिछड़ गई, तो फिर ये उम्मत खिलाफत के मुस्तहिक नहीं है। खिलाफत का तकाजा ये है कि अदल किया जाए, उसके लिए कानून की जरूरत है। खिलाफत का तकाजा ये है कि तुम मईशत को संभालो, इसके लिए जरूरत है कि माशी उलूम पर तुम्हें दस्तरस हासिल हो। खिलाफत का तकाजा ये है कि तुम अपना दिफा कर सको, इसके लिए दिफाई उलूम की जरूरत है। खिलाफत का तकाजा ये है कि तुम शरीयत के मुताबिक अदलो इंसाफ से इस रुए जमीन को भर दो, इसके लिए शरई उलूम की जरूरत है। आज मुसलमान कानून के मैदान में, माशियात के मैदान में, हर मैदान में पिछड़े हुए हैं। इस ये उम्मत तभी उम्मत बनेगी जब इस उम्मत के पास बेहतरीन डॉक्टर हो, बेहतरीन तबीब हो, बेहतरीन इंजीनियर हो, बेहतरीन मुहद्दिस हो, बेहतरीन फकीह हो, बेहतरीन लॉयर हो, तभी ये उम्मत कहलाएगी और उम्मत बनेगी। इसके सिवा ये उम्मत नहीं बनेगी। मैंने जो आयत पढ़ी है कुरान मुक़द्दस की, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल,
तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम। ये आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ साफ कह रहे हैं, बल्कि हुक्म दे रहे हैं, मुखातब कर रहे हैं पूरी उम्मत को। ये मुखातब किया जा रहा है अइद्दू। इसका मतलब क्या है? इदाद का मतलब क्या है? तैयारी का मतलब क्या है? मुस्तकबल की तैयारी। इदाद कहते ही है मुस्तकबल की तैयारी। अइद्दू, अल्लाह मियां साफ साफ हुक्म दे रहे हैं। अगरचे यह हुक्म वाजिब अलल उम्मा है, वाजिब किफाई है, वाजिब अलल फर्द नहीं है। साफ साफ हुक्म दे रहा है अइद्दू। ये नहीं कहा जा रहा है तुम दूसरे पर डिपेंड रहो, तुम दूसरे पर और दूसरे के मातहत और दूसरे के भरोसे जिंदगी गुजारो। ये नहीं कहा जा रहा। अइद्दू मतलब तैयारी करो। कहां तक तैयारी? किस हद तक तैयारी? आगे फरमाया मस्तताअतुम। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मस्तताअतुम की तफसीर करते हुए फरमाते हैं अपनी पूरी ताकत, अपनी आखिरी हद तक मेहनत जो कर सकते हो वो करो। अइद्दू मस्तताअतुम, पूरी ताकत लगाओ तैयारी में। किस चीज की तैयारी? मिन कुव्वा, ताकत। ताकत मसले का हल यहां भी मौजूद है। कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, कुरान में तदब्बुर कीजिए, तफक्कुर कीजिए, मसाइल खुद ब खुद हल होंगे। मैंने कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर तू मी खाही मुसलमान सीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़ बकुरान सीस्तन। अगर तुम मुसलमान बनकर जीना चाहते हो तो कुरान के सिवा कोई चारेकार नहीं। फरमाया मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कुव्वत पैदा करो। आगे फरमाया व मिन रिबातिल खैल, और बंधे हुए घोड़े तैयार रखो। जरा सोचिए, गौर कीजिए। जब आप मुफस्सिरीन को देखेंगे इस आयत की तफसीर में कि कुव्वत से मुराद क्या है, वैसे तो कुव्वत से बहुत से मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि वो तमाम चीजें मुराद हैं। मैं आगे बताता हूं कि कुव्वत से मुराद क्या है। तुरहिबून मिन रिबातिल खैल, और बंधे हुए घोड़े तैयार रखो। अब ये सोचिए कि आज का जमाना घोड़े की तैयारी का जमाना। इस आयत की तफसीर में जब आप मुफस्सिरीन को देखेंगे तो वो कुव्वत की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्नल कुव्वत अर्रम। सुनो, कुव्वत तीरंदाजी का नाम है। कुव्वत 3 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, कुव्वत तीरंदाजी का नाम है, कुव्वत तीरंदाजी का नाम है। आप ये सोचें, गौर करें, आज भी तीरंदाजी का जमाना है। आज तीरंदाजी से काम चल सकता? आगे की आयत जो है वो बताती है तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। आयत से जो पहले है मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, ये जो 2 चीजें हैं ये क्यों हासिल करनी है, क्यों तैयार करनी है, इसका गरज क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी गायत क्या है, क्यों ये 2 चीजें तैयार करनी है। आगे ये फरमाया तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि इसके जरिए तुम अल्लाह के और अपने दुश्मनों पर रोब बैठा दो, धाक बैठा दो। ये गरज और ये गायत है। अब सोचें, क्या ये गरज, कुरान की ये गरज, ये मकसद इन दोनों चीजों से हासिल हो सकती है? तीर अंदाजी से और बंधे हुए घोड़ों से ये मकसद हासिल हो सकता है? आज इनके जरिए धाक बैठाई जा सकती है? नहीं। इसका मतलब ये है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तीर अंदाजी वो हथियार था, वो सिलाह था, वो ताकत और कुव्वत का जरिया थी जिसके जरिए धाक बैठाई जाती थी।
और उमिर रिबातिल खैल, और घोड़े इनके जरिए जंग लड़ी जाती थी। ये ताकत का जरिया उस जमाने में थी। अब जमाना बदल गया, अब हालात बदल गए, तकाज़े बदल गए, लेकिन कुरान का जो मकसद उस वक्त था वो मकसद अब भी है। तुरिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। तो आज जो गरज, आज ये गरज जिस ताकत के जरिए, जिस कुव्वत के जरिए हासिल होगी, उस कुव्वत की तैयारी का हुक्म है, उस कुव्वत की तैयारी का हुक्म आयतों में है। और ये वाजिब अलल उम्मत है, ये उम्मत की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को तैयार करे। इस आयत में, आयतों में कहीं इशारतन ये बात भी है, ए मुसलमानों तुम हर मैदान में आगे बढ़ो, तिब के मैदान में, फिजिक्स के मैदान में, केमिस्ट्री के मैदान में, तभी तुम धाक बैठा सकते हो, वरना इट इज इम्पॉसिबल, तुम धाक नहीं बैठा सकते। कुरान के इस मकसद को, कुरान की इस गायत को तुम हासिल नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो। खुदा की कसम, अल्लामा इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। इसका मतलब ये था कि इज्जत और गलबा कुरान के साथ वाबस्ता थी। हमने कुरान को छोड़ दिया, लिहाजा हम जिल्लत और जिल्लत की अमीर गहराइयों में जा गिरे। कोई पुरसाने हाल नहीं, काम हाथ दस्त दराज करे, कौन है हमारी मदद करने वाला? जब तुम खुद अपनी मदद नहीं करोगे, खुदा भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वाखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम। कुछ दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो जिनको अल्लाह तुम नहीं जानते, अल्लाह यालम। फसरी ने लिखा है कि इससे वो मुनाफिकीन है, यानी कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके साथ रहते हैं लेकिन वो अंदर से आपके दुश्मन होते हैं। तो इसमें उन्हीं मुनाफिकीन का भी तज़किरा है। उसके बाद फरमाया वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, और जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे इस उम्मत की सरबलंदी के लिए, इस उम्मत के इज्जत व इफ्तिखार को बाकी रहने के लिए, जो कुछ तुम खर्च करोगे, जो कुछ तुम्हारे पास है, अगर इल्म तुम्हारे पास है इल्म को खर्च करो, दौलत तुम्हारे पास है, मिन शैइन मा तुनफिकू मिन शैइन, जो कुछ भी है, इल्म है इल्म खर्च कीजिए, दौलत है दौलत खर्च कीजिए, आपके पास टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी उम्मत के लिए खर्च कीजिए। आज का ये दौर इसी का दौर है। इस आयत में इनका साफ तज़किरा मौजूद है, इसलिए कि इसके बगैर कुरान का जो मकसद है, कुरान की जो ये गायत है, वो हासिल नहीं हो सकती। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो खर्च कर दीजिए। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था इन्ना हाज़ल कुरान लन तुस्ना उम्मतन महज़ूमा, ये कुरान शिकस्त खुर्दा उम्मत नहीं बनाना चाहता। इन्नमा तस्नाउ उम्मतन, इन्नमा यस्नाउ उम्मतन तक़ूदुल बशरिया, बल्कि ये कुरान एक ऐसी उम्मत तैयार करना चाहता है जो पूरी इंसानियत की क़यादत करे, पूरी इंसानियत की लीडरशिप इस कुरान के मानने वालों के हाथों में हो। कुरान ऐसी उम्मत बनाना चाहता है, ऐसी उम्मत तैयार करना चाहता है, और हम ऐसी उम्मत न बनना चाहते हैं और न तैयार होना चाहते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था बिल कुरान कानतिल उम्मत क़ियादतिन व सियादा, कुरान के जरिए ये उम्मत सियादत और क़यादत की उम्मत बनेगी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था अल कुरान व अस्लुन तुबना अलैहि सियादतुल उम्मा व अदालतुहा, ये कुरान वो उसूल है जिसके जरिए इस उम्मत को सियादत मिलेगी और ये उम्मत अदालत और इंसाफ के जरिए इस दुनिया को क़यामत तक चलाएगी। ये तो कुरान का फरमान था, ये तो कुरान था, ये तो कुरान
लेकिन अफसोस कि हमने कुरान को न पढ़ा, और अगर पढ़ा तो उसको समझने की कोशिश नहीं की, और समझा भी तो सरसरी तौर पर उसमें तदब्बुर और तफक्कुर भी नाम का नहीं गुजरा। इसलिए मौलाना वक्त हो गया, इजाजत वक्त हो गया, चूंकि मैं अपनी इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत खूब। कुरान की तालीम और असरी तालीम के ताल्लुक से मुफ्ती हसन साजी साहब ने जो बेहतरीन बातें हमें और आपको बतलाई, हकीकत यही है मेरे दोस्तों कि हमें हर तरह का इल्म हासिल करना चाहिए। हमारी शरीयत किसी भी इल्म के हासिल करने के मुखालिफ नहीं है। कुरान का भी इल्म हासिल किया जावे और उसके साथ साथ असरी तालीम भी हासिल की जावे, तभी हमारे बच्चे हर मैदान में आगे बढ़ेंगे। सारे दरों को छोड़कर एक दर पे आके देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। सारे दरों को छोड़कर एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। कोई बूलहब न मिटा पाएगा तुझे, ए गाफिलो रसूल का दामन पकड़ कर देख। ए गाफिलो रसूल का दामन पकड़ कर देख। मुफ्ती हसन साहब की बातें बहुत अच्छी लगी माशाअल्लाह। अल्लाह इनके इल्म में और इजाफा फरमावे, इनसे खूब दीन का काम लेवें।